रसूल का खत 3 बाब 1 تا 12। खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे याकूब का खत, उसका 3 बाब और पहली ता 12 आयत तक। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, ऐ मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज़्यादा सज़ा पाएंगे, इसलिए कि हम सब के सब अक्सर ख़ता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में ख़ता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज़ भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज़ हवाओं से चलाए जाते हैं, तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के ज़रिया से मांझी की मर्ज़ी के मुआफिक घुमाए जाते हैं। इसी तरह ज़ुबान भी एक छोटा सा अज़ू है और बड़ी शेखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। ज़ुबान भी एक आग है। ज़ुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नुम की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर किस्म के चौपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर ज़ुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं है, जहर कातिल से भरी हुई है। इसी से हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआएं देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। क्या चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और खारा पानी निकलता है? ऐ मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खारे चश्मा से मीठा पानी नहीं निकल सकता। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और अमल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। खुदावंद का शुक्र। आज हम सीखते हैं ज़बान की खासियत, कि ज़बान में क्या खासियत पाई जाती है, ज़बान है क्या, और ज़बान के वसीला से हम कैसे इज़्ज़त पाते हैं, कैसे बरकत पाते हैं, कैसे बुलंद किए जाते हैं, कैसे हमारी खूबसूरती ज़बान ज़्यादा कर देती है। और यहाँ पे आज हम सीखते हैं कि खुदाम का बंदा बड़ी खूबसूरती से इस कलाम को हम तक बयान करते हैं कि ऐ मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने। और इसलिए कि हम ज़्यादा सज़ा पाएंगे। अच्छी बात है उस्ताद होना, लेकिन उस्ताद का तशरीह करना, डेफिनेशन करना अच्छी बात है कि अच्छी तशरीह कर, ताकि वो अगर गलत तशरीह करता या गलत तालीम देता तो उसकी सज़ा कलीसिया को नहीं, उस खादम को मिलेगी। या उस उस्ताद को, जो टीचर है, अच्छी तालीम नहीं दे रहा तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा कि आपका जो इस दफ़ा क्लास में एक अच्छा रवैया नहीं था। फादर हो या बिशप हो, पास्टर हो, हम सब के सब जो अगर अपनी ज़ुबान पर काबू पाते हैं तो हम बाइस से बरकत है। लेकिन इंसान है कि ज़ुबान पर काबू नहीं पा सकता, क्योंकि हम बातों बातों में ख़ता करते हैं और इस तरह की बात मुंह से निकाल देते हैं जो दूसरों को कत्ल कर देती है। सो खुदाम का बंदा कहता है कि जो शख्स अपनी ज़ुबान पर काबू पाता वो अपने बदन को भी काबू में रख सकता है।
पौलुस रसूल इसके लिए कहते हैं कि मैं अपने बदन को, अपनी जुबान को काबू में रखने के अपने बदन को कूटता, मारता, मुक्के मारता, ताकि क्या रहे, कंट्रोल में रहे। लेकिन कोई भी काबिल ना बना, क्योंकि इंसान है कि वो अपनी जुबान पर कंट्रोल ना पा सके। एक ही हस्ती है, वो है खुदाम यीशु मसीह। जब दुनिया में आए तो दुनिया में आकर उन्होंने अपने बदन, जबान पर कंट्रोल, वो लफ्ज मुंह से निकाले जो इंसान के लिए बाइस से बरकत थे, वो कलाम मुंह से निकाला जो शहद के टपकों से ज्यादा मीठा था, और उस जबान से उसने जो इस्तेमाल की शरीयत को पूरा कर दिया, क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई छल ना था, उनकी जात पर कोई गलती निकाल ना सका या गुनाह साबित ना कर सका, कि उनकी जात में या उनके बोलने चालने में या उनकी गुफ्तगू में किसी ने कोई गलती पकड़ी। लेकिन हम हैं कि इंसान गुस्से में आकर बहुत सारी गलती कर देते हैं। कभी कभी हम चाहते नहीं कि ये लफ्ज बोले या ऐसा करे, लेकिन गुस्से में आते हैं तो मुंह से वो लफ्ज निकल। जबान एक ऐसी आंसू है जिस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सो खुदा का बंदा याकूब जो हमें समझाते हैं, इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खुता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में खुता न करे। कौन कामिल है? हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या हो गए, महरूम। इससे कामिल सिर्फ एक ही है, और वो है यीशु मसीह। इससे वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। लेकिन इंसान का अपने आप पर काबू पाना बहुत मुश्किल है जब तक खुदा का रूह उसके साथ ना हो, जब तक खुदा का मस्सा ना उसके साथ हो। नहीं तो जबान ही इंसान को शहर में आबाद करती है, जबान ही शहर में इज्जत देती है, जबान ही उसको जो है बुलंदियों पर ले जाती है, लेकिन जबान ही एक इंसान को जमीन पर गिरा देती है। जबान ही है कि लोग आपको मुबारक कहते हैं, आपकी ज़बान है कि लोग आपसे मोहब्बत रखते हैं, आपकी ज़बान है कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, आपकी ज़बान है कि लोग आपकी बात सुनने पर तैयार होते हैं, आपकी ज़बान है, आपका लहजा अच्छा है, आपका किरदार अच्छा है, आप खुद अच्छे हैं, आप अच्छे लफ्ज़ बोलते हैं, आप ज़बान की खूबसूरती को बयान करते हैं। तो ज़बान की खूबसूरती जब बयान से बाहर है, फेस की खूबसूरती नहीं बल्कि ज़बान की खूबसूरती आपको खूबसूरत बनाती है। बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े खूबसूरत देखने में नजर आते हैं, कादब नजर आते हैं, डिसेंट नजर आते हैं और बड़े अच्छे वेल ड्रेस होते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो इंसान उनकी बात सुनने पर तैयार नहीं। कई दफा हम पार्टी प्रोग्राम्स में होते हैं, लोग बात करते हैं और वो बात करते हो तो हम कहते अच्छा सुनते बात अब, अच्छा फिर होगी बात। क्यों? बाद में कोई पूछे ना, आप वहां खड़े नहीं हुए, वो आपको बुला रहे, छोड़ो, उनका लहजा अच्छा नहीं, उनकी गुफ्तगू अच्छी नहीं। तो कभी कभी ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो हमें जानते भी नहीं, हम दुआ सलाम होती है, वो बात करते हैं, हम रुक जाते हैं उनकी बात सुनने के लिए। जब वो बात करते हैं तब उनकी बात गौर से सुनते हैं, जब गौर से सुनते हैं तो आप कहते हैं जानते भी नहीं तो आप उनके पास खड़े। उनका गुफ्तगू बहुत अच्छी थी, उनका लहजा बहुत अच्छा था, वो बहुत ही अच्छे लोग थे, उनकी ज़बान ने हमारी ज़बान से उनको खूबसूरत कहला था। लेकिन ज़बान ही है कि हमें तख्त पर बैठाती है, ज़बान ही है कि हमें ख़ानदान में इज्जत बख्शती है, ख़ानदान ज़बान ही है जो हमारे जो रहने सहने की जगहों पर हमें इज्जत बख्शती है, ज़बान ही है कि जो हमें शर्मिंदा करती है। ज़बान वो है जो इंसान को कत्ल कर देती। ज़बान का कत्ल किया इंसान जो है नहीं बनता।
وہ زخم کوئی اور لگ جائے نا، جو زبان سے زخم لگتا ہے وہ کبھی اچھا نہیں ہوتا، وہ ہم ساری عمر بھولتے نہیں ہیں، وہ زخم ہمیں چھیڑتا رہتا، اور پھر ہم کہتے کہ یہ بات جو اس نے کیا کبھی بھولنے والی نہیں ہے، پھر جتاتے ہیں کہ آپ نے اس وقت یہ بات کی تھی۔ یہ ہے تو اس طور سے خدا کا بندہ فرماتے ہیں کہ گھوڑوں کو تو لگام سے ہم کنٹرول کرتے ہیں اور جدھر چاہے گھما دیتے ہیں، جہازوں کو ہم جو تیز ہواؤں سے چلتے ہیں پتوار سے کنٹرول کرتے ہیں، مان جی جدھر چاہے اس کو گھما دیتا ہے، لیکن انسان ہے کہ اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتا۔ زبان پر جو کنٹرول کرتے ہیں وہ شخص باعث سے برکت ہے۔ زبان ایک ایسی چیز ہے، جب آپ بولتے ہیں تو دوسروں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ زبان ایک ایسی چیز ہے دوسروں کے اندر محبت پیدا کر دیتی ہے۔ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ دوسرے کی زندگی بدل دیتی ہے۔ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو جو ہے اس قدر اچھی جگہ پہ لا کے کھڑا، اس کے کہنے سے میں نے یہ کر دیا، اس کی گفتگو سے میں نے ایسے کر دیا، اس کا اچھا سمجھانا میرے لیے باعث سے برکت۔ یہ زبان ہے۔ اگر ہم زبان کا لہجہ اچھا نہیں کریں گے، ہم جتنے مرضی خوبصورت ہو، دولت مند ہو، سب کچھ ہو، لیکن کوئی ہم سے بات کرنے پر ایگری نہیں، کوئی ہماری بات سننے پر ایگری نہیں۔ اس سے بہت دفعہ بڑے بڑے اچھے پاسے ہیں، اچھا میسج دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن کبھی ایک انداز ہے کہ آپ کا انداز اچھا ہو، آپ کا لہجہ اچھا ہو، تو آپ کی گفتگو اچھی ہو تو شہد کے ٹپکوں سے زیادہ میٹھی ہے۔ بات چیت زبان بہت میٹھی ہے، اور زبان ہی بہت کیا ہے، کڑوی ہے۔ اور جب ہم کسی سے بھی کڑوی زبان میں بات کرتے تو وہ انسان ہم سے نفرت کرتا، میٹھی زبان سے بات کرتے تو وہ ہم سے محبت کرتا۔ اس سے دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ زبان بھی ایک آگ ہے۔ زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے، اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے، اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے۔ زبان ایک ایسا آگ ہے جو بہت سارے لوگ پنجابی چ کہندے اسی تے صرف بولتے ہیں کاکی سٹنے، اگ خود ہی پڑک پہ۔ ہم یہاں پہ جو ہے 8 لوگ بیٹھے ہیں، ایک شخص بات شاید کوئی بات کرتے جی کہ ہم 8 کے 8 ہی ایک دوسرے کی مخالفت میں ہو جائے۔ زبان یہ چیز ہے، اور اس طور سے بات لوگ کرتے کرتے بات اگر ایسی بات کر جائیں تو انسان کے اختلافات زبان کی وجہ سے بڑھتے ہیں، نفرت زبان کی وجہ سے بڑھتی ہے، خاندانوں کے جو کاروبار رکتے زبان کی وجہ سے رک جاتے ہیں، اور زبان ہی کی وجہ سے بڑے بڑے کاروبار چلتے ہیں، زبان کی وجہ سے گھر کی محبت بڑھتی ہے، زبان کی وجہ سے ہم دنیا میں عزت پاتے ہیں، زبان کی وجہ سے ہم دنیا میں بلندیوں پر چلے جاتے ہیں، اور زبان ہی کی وجہ سے ہم کامیاب رہتے ہیں۔ تو آج خدا کا بندہ اس بات کے لیے کہ زبان ایک ایسا عضو ہے جو دائرہ دنیا میں کیا لگا دیتی ہے، آگ لگا دیتی ہے، اور خود جہنم میں جلتی رہتی، جہنم کی آگ کی طرح کیا کرتی ہے، جلتی رہتی۔ اس سے زبان ہمارا لہجہ اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ہم مسیح ہیں اور ہم مسیح تعلیم کو حاصل کر چکے ہیں، ہم مسیح کی اس بات کو زندگی کے اندر لے چکے ہیں، اور مسیح کے کلام کو زندگی کے، تو پھر ہمارا لہجہ کیسا ہو جائے؟ مجھ سے بنو جیسا میں، تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ اگر یا خادم ہوتے ہوئے یا ہمیں ہمارا لہجہ اچھا نہیں، ہماری گفتگو اچھی نہیں، تو ہم کبھی اچھے خادم نہیں ہیں۔ ہم دوسری زندگی کو بچا نہیں سکتے، ہم دوسری زندگیوں کے لیے باعث سے برکت نہیں ہے۔ اس طور سے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری سنیں، ہماری طرف کھینچے چلے آئیں،
हमसे मोहब्बत रखे, तो फिर अपनी ज़बान का लहजा चेंज करके, अपने गुफ्तगू को चेंज करके देखें, रीमी और फ्रोतनी अपने अंदर लाकर देखें, जिससे खुदा का बंदा बड़ी खूबसूरती से आगे इस बात को बयान करता। क्योंकि हर किस्म के छुपाए परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर ज़ुबान कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वह एक बला है और कभी रुकती ही नहीं। वो जहर कातल से भरी हुई है, वो जहर से भरी हुई है। इसका जहर, ज़बान का जहर जो इंसानों में खलबली पैदा कर देता, ज़बान का जहर इंसानों की जिंदगियां बर्बाद कर देता, ज़बान का जहर दूसरे की मौत बन जाता, क्योंकि ये एक बला है, ये जहर से भरी हुआ कातल है। कुछ लोग बात कर जाते हैं और इंसान अपने दिल पर हाथ रख के सोचता रहता, मैं क्या बात करके, कैसी बात करके, वो आपने क्या बात की, जिंदगी पर बात कर दी किसी। बातों में हम दूसरों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। लोग बातों से जो है खेलते हैं, बातों से खेलते हैं, इस कदर खेलते हैं कि अपना तीर चलाकर चले जाते हैं, बातों का तीर चलाकर चले जाते हैं और दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर जाते हैं। इसलिए अगर हम मसीह हैं, मसीहत में हैं, हम मसीहत को, तो अपनी ज़बान का जहर हमें ख़त्म करना पड़ेगा। एक पता नहीं गजल का या किसी का बात है, कहता कि सांप तो इतने जहरी नहीं है, लेकिन आजकल के इंसान जो है उनका जहर ज्यादा है। ज़बानों से कत्ल कर जाते हैं, किसी की जिंदगी बर्बाद कर जाते हैं। तेरी एक बात ने मेरी जिंदगी क्या कर दी, बर्बाद। कितनी मसाले हैं, कितनी बातें। तो जो लोग इस तरह की ज़बान रखते हैं, वो चुगली की आदत है, दूसरों के घर को बर्बाद। कभी कभी लोगों को हमारा हंसता हंसता घर नजर जो अच्छा नहीं लगता, कभी कभी हमारा तफाक लोगों को अच्छा नहीं लगता, कभी कहते अच्छा कर लेते हैं। एक ही बात करके खानदानों में जंग, झगड़ा, लड़ाई पैदा कर जाते हैं, नफरत पैदा कर जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं। सो पंजाबी में कहते हैं, ये कर चुगलखोर नूं ठाकीए ना ते गल कहंदा कहंदा क्या जाता। पहले अगर चुगलखोर को कह देना कि आपने नहीं कोई बात की, खामोश, नहीं तो वो चलते चलते भी बात करके जिंदगियां बर्बाद करके चला जाता। इस तरह से इसी से हम खुदावन और बाप की हमद करते हैं, और उसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। एक ही जबान से हम खुदा की पस्त शम्दो सताइश करते हैं, बड़ा हमारा अंदर जोश होता है, हम जुबान से बड़े बड़े अल्फाज बोलते हैं, खुदा के बड़े बड़े नामों का बयान करते हैं, कामों का बयान करते हैं, और बाहर आकर वही जुबान जो मन चेंज हो जाए। 90% मेरा ख्याल मदर होंगी जो अपने बच्चों को बद्दुआ देती, जो गाली देती है, गुस्से में बच्चों के साथ है, जिससे खुदा फरमाते हैं कि इंसान खुदा की सूरत शबी पर है, कभी इसको बद्दुआ ना दो। सोचतों से यहाँ का इंसान बद्दुआ दे के खुश होता, और किसी की कुछ नुकसान हो जाए कहता देखा मेरी बद्दुआ इसको लगी। लेकिन खुदा से इंसान से राजी नहीं। क्या चश्मे से दो तरह के पानी निकल सकते, खारा पानी भी और मीठा भी हो? हम उसी जुबान से खुदा की इबादत करते हैं, उसी जुबान से क्या करते हैं, बद्दुआ देते हैं, उसी से गाली देते हैं, उसी से हम झूठ बोलते हैं। लेकिन अगर हम खुदा की तरफ से है तो उस जुबान से अगर मीठा ही निकलता रहे,
अच्छी बातें निकलती रहे, अच्छी गुफ्तगू होती रहे, तो बाइस से हम क्या है, बरकत। कामयाब जिंदगी क्या है? उस इंसान की जो बोलते वक्त खुता नहीं करता, या अपनी ज़ुबान को काबू में रखता, जब बोलने में जल्दबाजी नहीं करता। जो शख्स बोलने में जल्दबाजी करता, वो क्या करता है, खुता करता है। हम बातों बातों में खुता कर जाते हैं। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदा के साथ वफादार हैं। अपनी ज़ुबान के लिए ज़रूर दुआ करें कि मेरी ज़ुबान को मस्सा कर, मेरे होंठों को मस्सा कर, छू, ताकि इनसे तेरी कुदरत के वो लफ्ज़ बयान हो जो दूसरों के लिए बाइस से बरकत। हम सबको इस पाक कलाम की बरकत दे। आमीन।